बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को सलामत रखे। नाजरीन फ़िलहाल अभी मैं मौजूद हूँ बहराइच में। बहराइच पड़ता है मुल्क हिंदुस्तान में। मुल्क हिंदुस्तान का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बहराइच डिस्ट्रिक्ट। तो वही बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग हैं। और यहाँ इस बहराइच में यहाँ पे बहुत बड़ा दरगाह शरीफ है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप जब भी आते होंगे बहराइच शहर में तो ज़रूर यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िरी देते होंगे। तो आज एक बार फिर से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जाते हैं उनके बारगाह में हाज़िरी देने, फातिहा ख़ानी करने, और इंशाअल्लाह आप लोग को भी ज़ियारत करवाएंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो गाजी मियाँ यानी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 65 साल पहले आप पैदा हुए थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पैदाइश है 470 हिजरी और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ पैदाइश है 405 हिजरी। बेशक वलियों में सबसे बड़ा मर्तबा गौसे आज़म का ही है, पर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 65 साल पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। सुल्तान सुबक्तगीन के नवासे महमूद गजनवी के हकीकी भांजे सत्रह मुअल्ला के बेटे सैयद साहू सालार के लाडले सैयद सालार मसूद गाजी और ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए और आपकी शहादत 19 साल की उम्र में हो गए। गौसे आजम से 65 साल पहले, गरीब नवाज से 132 साल पहले आप रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। यानी कि मकाम सबका अलग अलग है नाजरीन, मकाम सबका अलग अलग है, मर्तबा भी सबका अलग अलग है। मकाम अपनी अपनी जगह है, मर्तबा अपनी अपनी जगह है सबका। तो मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह यानी गाजी मियाँ कैसे शहीद हुए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर गौर से सुनिएगा, ठीक है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब जो मिलता है वो मौला अली शेर खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाके मिलता है। अली शेर खुदा के लाडले हैं, अली शेर खुदा के शहजादे हैं। खून भी जिस्म के अंदर शेर खुदा का दौड़ रहा है। बहराइच के सरजमीन पे खड़े हैं। राजा राम देव भी है, राजा शहर देव भी है, राजा राम चरण भी है यानी राजा रामचरण भी है, और राजा सोहेल भी है। यानी कि तारीखी बताती है कि बहुत बड़े बड़े गैर मुस्लिम राजा यानी तकरीबन 22 राजा थे, सब एक साथ हो गए थे आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के लिए। फिर ये सारे राजा जब एक साथ हो गए, फिर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को धोखे से शहीद कर दिया इन लोगों ने। तारीख बताती है बहादुरी का ये आलम था, जिस तरफ तलवार घुमाते थे मैदान का मैदान साफ कर देते थे। इनके रगों में भी तो अली का खून दौड़ रहा था। तो जो जालिम राजा लोग थे उन्होंने देखा थोड़े से मुसलमान हैं किसी तरह से कब्जे में नहीं आ रहे हैं, कैसे किस तरीके से इनको यहाँ पे शहीद किया जाए। तो रतीली ज़मीन के अंदर कीले गाड़ दी गई, फिर उसके ऊपर रेत डाल दी गई और मुसलमानों से जंग हो रही है। जालिम लोग पीछे हटते जा रहे हैं, मुसलमान इनका मंसूबा नहीं समझ पा रहे थे। जालिम उस मैदान से हट के अलग हो गए, मुसलमान सीधा चले आ रहे हैं। जब उस मैदान में मुसलमानों के घोड़े पहुँचे, उनके पैरों में जब किले चुभे तो घोड़ों ने इधर उधर भागना शुरू किया। बहुत से मुसलमान घोड़े के टापू के नीचे आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक दीवाना था, दुनिया जिसे सिकंदर दीवाना कहता है।
सिकंदर दीवाने मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं। राजा सोहेल देव पहाड़ का आड़ लेता हुआ आया और सैयद सालार मसूद गाजी को धोखे से एक ऐसा तीर मारता है जो आपके पेशानी पे लगता है और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म में तीर बहुत लगा हुआ है। फिर आपके दीवाने सिकंदर दीवाने ने आपको हाथ में ले लिया। सिकंदर दीवाने के आंखों से आंसू निकल रहा है। कहा कि हुजूर, आपने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया, आपने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का परचम लहराया, आपने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आज के बाद अब इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? मसूद गाजी ने आंखें खोली, देखा कि सिकंदर दीवाना रो रहा है। आपने फरमाया, मत रो मेरे दीवाने, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो सिर्फ दीन इस्लाम है और इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजता रहता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। मसूद गाजी को अपने हाथों में लिए हुए हैं सिकंदर दीवाने। आंखें बंद होने वाली है। असर और मगरिब के बीच का वक्त है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सूरज कुंड के नीचे बैठे हैं, अपने सिकंदर दीवाने के गोद में हैं। अपने सिकंदर दीवाने के गोद में आराम फरमाते हैं, फरमा रहे हैं, मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है। सिकंदर दीवाने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हुजूर, आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? फरमाया, मत घबरा, अल्लाह अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हाथों में लिए हुए हैं सिकंदर दीवाने। आंखें बंद होने वाली है। असर और मगरिब के बीच का वक्त है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सूरज कुंड के नीचे बैठे हैं, अपने सिकंदर दीवाने के गोद में हैं, आराम फरमाते हैं। फरमाया, मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है ए मेरे दीवाने। सिकंदर दीवाने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हुजूर, आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? फरमाया, मत घबरा, अल्लाह अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। तारीख बताती है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो जाती है। सिकंदर दीवाने ने भी जामे शहादत नोश किया। फिर उसके बाद तारीख बताती है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद में अंधेरी छा जाती है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को तलाश करने के लिए राजा सुहेल देव निकला, लेकिन उसके साथियों ने कहा, छोड़ो, सुबह को तलाश कर लेंगे। अल्लाह ने अपने मुकद्दस बंदे के जिस्म को छुपा लिया और किसी जालिम की नज़र सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक पे नहीं पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नाम पे शहीद हुए। मुकाम क्या मिला आपको? मुकाम सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को ये मिला कि तारीख बताती है, जिस हस्ती के कुर्ब में हम रहते हैं, वो हस्ती जिसे दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं, वो अपने किताब लताइफ़ अशरफी में लिखते हैं, मसूद गाजी की शान ये है, मसूद गाजी का मर्तबा ये है कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जितना उनके दरबार में हाज़री देते हुए देखा, पूरी दुनिया में मैंने इतना खिज़र अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। खुद मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, ओ मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, जिनका ये फरमान है कि अल्लाह ने 12 साल तक पूरे निज़ाम आलम की चाबी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरे हाथों में अता फरमा दी थी। ओ अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि मसूद गाजी की दयार में मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक दिन में 70 बार हाज़री देते हुए देखा था। कभी बच्चे की सूरत में, कभी जवान की सूरत में, कभी बूढ़े की सूरत में। फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी, जो भी मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दयार में हाज़री दें,
جو بھی سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی روزے پہ حاضری دینے جائے اس سے چاہیے کہ آدھا گھنٹہ وہاں پہ ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں کافی مریض لوگ آتے ہیں جو اللہ پاک سے آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور آپ کے وسیلے سے ان کو شفا دے دیتا ہے۔ بہت سارے مریض آتے ہیں یہاں پہ ناظرین، جیسے کہ سفید داغ والے ہوتے ہیں، کوئی اندھے ہوتے ہیں، کوئی کوڑی ہوتے ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے تو باہر ایک حوض ہے، تو حوض کے قریب ہی وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں جو بیمار رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی اندھا رہتا ہے، کوئی کوڑی رہتا ہے، جسم میں سفید داغ رہتا ہے، تو وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے وہ غسل کا پانی بہہ کے حوض میں آ کے وہ جمع ہو جاتا ہے، تو اسی حوض کے اندر لوگ جاتے ہیں اور نہاتے ہیں وہ غسل والی پانی سے، تو وہ غسل والا پانی سے اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر سال اندھے، کوڑھی اور سفید داغ کی بیماری والوں کو اللہ مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کروا دیا۔ اللہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مٹنے نہیں دیا، بلکہ پوری دنیا میں مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے نام کو پھیلا دیا، اور اللہ نے وہ مقام دیا مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کو کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جسے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں جو سالار مسعود غازی کے دیار کے خادم ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ خلجی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تاریخی میں نام ملتا ہے، فیروز شاہ تغلق۔ وہ بادشاہ جب گھاٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا، اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہار جائے گا، میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا اس جنگ میں۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ اور اس چھوٹے سے قافلے کے لوگ بحریچ کے طرف جا رہے تھے۔ اس بادشاہ کی ماں نے کہا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے یہ لوگ بحریچ جا رہے ہیں، وہاں سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے محبوب غلاموں کو نوازتے رہتے ہیں، اللہ کے مقدس بندوں کو وہ امداد کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اتنا سننا تھا، بادشاہ کی ماں نے بحریچ کے طرف رخ کر کے کہا، اے میرے غازی سرکار، اگر میرا بیٹا فتح یاب ہو کے آتا ہے، اگر جیت کے آتا ہے، تب میں آپ کے دربار میں اپنے بیٹے کو بادشاہ والی شان میں نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں آپ کے دیار میں بھیجوں گی۔ ناظرین، مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے دیار میں بادشاہ کو بھیجنے کی منت مانگی بادشاہ کی ماں نے۔ بادشاہ جیت جاتا ہے، اپنی ماں کا قدم چومتا ہے آ کر کے جنگ سے، جب بولا ماں میں جیت کر کے آیا ہوں، فتح یاب ہو کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا بحریچ چلا جا تو، مسعود غازی کے روزے پہ جا کر کے حاضری دے، بحریچ والے بابا نے تیری مدد کی ہے۔ بادشاہ بحریچ میں آیا، آ کر کے بولا مجھے مسعود غازی کے دیار میں حاضری دینا ہے۔ مخالفین نے کہا ہمیں نہیں معلوم ان کا مزار کہاں پر ہے۔ بادشاہ بولا نہیں پتہ؟ ہاں ہمیں نہیں پتہ۔ کہا کہ کوئی ایسا مل جاتا کہ جو مجھے غازی پاک کے آستانہ پہ میری حاضری کروا دیتا، تاکہ مجھے پتہ لگ جاتا کہاں پر غازی پاک کا مزار ہے۔ جب اتنا کہا بادشاہ نے، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے جو غازی پاک کے آستانہ پہ جھاڑو لگاتا ہے، نام ہے سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماں۔ بادشاہ کہتا ہے
हुजूर मुझे उनके रोज़े पे हाजिरी करवा दीजिए। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफ़र अमीर माँ कहते हैं, चला जा, आस्ताना तो खुला हुआ है। बोला, हुजूर मुझे लोगों ने बताया है बहरइच में कि गाजी पाक का जिस्म यहाँ पे मतहूम नहीं है। बताइए मुझे गाजी पाक का असल मज़ार कहाँ पर है। जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफ़र अमीर माँ कहते हैं, ये जो महुआ का दरख्त देख रहा है, मैंने फला तारीख में फला वक्त में मसूद गाजी को तलवार लेके घोड़े पे सवार होते हुए घाट की तरफ जाते हुए देखा था। बादशाह ने अपने जेब से पर्चा निकाला और अपने फला तारीख देखा जिस दिन बादशाह ने जंग जीती थी। वही वक्त था, वही दिन था, और वही तारीख भी थी। बादशाह कहता है, इस वक्त में घाट में मैंने हमला किया था और अल्लाह ने मुझे फतह दी थी। सैयद अफजलुद्दीन अमीर माँ कहते हैं, फतह तुझे तेरी जात की वजह से नहीं मिली। अगर अल्लाह ने तुझे ये फतह दी है तो मेरे मसूद गाजी के वसीले से दी है। बादशाह उनके रोज़े पे हाजिरी देने जा रहा है। कभी सैयद अफजलुद्दीन अमीर माँ पंजे के बल चलते हैं, कभी एड़ी के बल चलते हैं, कभी कदम बढ़ाते हैं फिर पीछे हटा लेते हैं। बादशाह कहता है, ज़मीन तो हमवार नज़र आ रहा है, आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं। तब सैयद अफजलुद्दीन बिन जाफ़र अमीर माँ कहते हैं, बादशाह तुझे पता नहीं, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तेरी आंखें नहीं देख रही हैं। बादशाह बोला, क्या नज़र आ रहा है। तब सैयद अफजलुद्दीन अमीर माँ ने अपना टोपी उतार के बादशाह के सर पे रखी तो नीचे का हिस्सा रोशन हो गया और हर तरफ शहीदों का जिस्म नज़र आ रहे थे। सैयद अफजलुद्दीन अमीर माँ कहते हैं, ए बादशाह सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फ़र्क है कि तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख के चल रहा हूँ। बताना मकसद ये है, जिस मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दयार में झाड़ू लगाने वालों की ये शान है, तो जिनके रोज़े पे झाड़ू लगाते हैं हमारे और आपके मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान का आलम क्या होगा। ज़मीन हिंद पे तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीन हिंद पे तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे पे तेरा फैज़ान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाज़ें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैज़ान है गाजी। जनाब खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, जनाब खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पे तेरा ऐवान है गाजी। अक्सर किसान में उलमाए किराम किताबें लिखते हैं, पर सैयद सालार मसूद गाजी की वो शान है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की शान में किताबें औलिया किराम लिखते हैं। अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जो भी मुश्किलें, सारी मुश्किलों को दूर अता फरमाए। जो भी आज़माइशें हैं, सारी आज़माइशों को आसानी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बार हाज़िरी दे चुका हूँ इस दरगाह शरीफ में। आप लोगों ने अब तक कितनी बार यहाँ पे हाज़िरी दिया है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नाजरीन, फ़िलहाल आज का वीडियो बस इतना ही था। जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए ब्लॉग में, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तुरंत अफजल में आप Jangan.